नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। हमारे जो परेशानियों का प्रमुख कारण है वो है हमारी ओवर थिंकिंग। हम जब भी किसी चीज़ को लेके ज़्यादा सोचते हैं तब जो है हम परेशान हो जाते हैं। और परेशान होने की वजह से होता क्या है कि जो आपका ध्यान है, जो आपका फोकस है, वो जो है मिट जाता है, वो समाप्त हो जाता है। तो आपने देखा होगा, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आपने किसी चीज़ के बारे में खुद की जो है कहानी बना ली होगी, खुद की जो है कोई स्टोरी बना ली होगी और उसको लेके आपने इतना ज़्यादा सोच लिया होगा कि आप स्वयं ही परेशान हो गए होंगे। और उस वक्त लगा होगा कि अब जो है ये चीज़ कैसे होगा, कैसे जो है इस चीज़ से हम निकल पाएंगे, क्या करेंगे कि इससे जो है हम पार पाएं। और जब आप रियलिटी में देखने की कोशिश करेंगे, वो चीज़ जब होती है तो जो आप ओवर थिंकिंग किए होते हैं वैसी बिल्कुल नहीं होती। वो चीज़ साधारण और सिंपल होती है, आप उसको जो है बहुत बड़ा बना देते हैं। तो आपकी परेशानियों का जो कारण है वो आप स्वयं हैं। आपकी जो आपका जो मन है, आपका जो विचार है, वही जो है आपको सदैव परेशान रखता है। इसीलिए मैं आप सभी को कहूँगा कि आप सभी लोग योग करिए, आप सभी लोग ध्यान करिए। ये जो है आपको ऐसी शक्ति देगा जो आप इन सारी चीज़ों से बच सकेंगे। और ये शक्ति जो है एकदम से नहीं आती, इसके लिए जो है आपको नित्य साधना करना पड़ता है, ध्यान करना पड़ता है। जिस प्रकार से आपको एग्ज़ाम में पास होने के लिए एक लंबे समय तक पढ़ाई करनी होती है, आपको अगर अपने शरीर को मजबूत बनाना है तो लंबे समय तक आपको एक्सरसाइज करनी होगी। इसी प्रकार से हम जीवन की विभिन्न चुनौतियों को अगर आसानी से टैकल करना चाहते हैं तो हमें जो है ध्यानी होना, हमें जो है योगी होना आवश्यक हो जाता है। क्योंकि इन्हीं के माध्यम से जो है हम सारी चुनौतियों को बड़ी आसानी से टैकल कर पाएंगे। अन्यथा हम कहीं ना कहीं जो है अपने आप को परेशान करेंगे, अपने आप को दुखी पाएंगे और ओवर थिंकिंग के शिकार होते हुए धीरे धीरे जो ये चीज़ें हैं वो हमारे बेचैनी और डिप्रेशन की ओर लेके जाएंगे। तो हमें अपने मन को मजबूत बनाना है और जब मन आपका मजबूत हो जाएगा और दुनिया से लड़ने के लिए जो आपका माइंडसेट है वो उस प्रकार का बनेगा, तब जाके आप जो है इस संसार में सरवाइव कर पाएंगे। तो आपकी जो समझ है वो इसी बात पर निर्भर करती है कि आपका मन जो है कितना मजबूत है, आप जो है इसको कितना जो है मजबूत बनाते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में विभिन्न निर्णयों को किस प्रकार से लेना है, क्योंकि ये आपके बुद्धि के द्वारा होती है, हमें जो है इस बात का ध्यान रखना है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिस प्रकार से रामचरितमानस में उस ज्ञान को, वो शिक्षा को बताया, समझाया, उसी का जो है हम पालन करते हुए उसे अपने जीवन में उतारेंगे। तो आइए देखते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी क्या लिखते हैं और क्या समझाने का प्रयत्न करते हैं। तो कहते हैं, हिमकिर गुहा एक अति पावनी, बह समीप सुरसर सुहावनी, आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देव ऋष मन अति भावा। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी, उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वो परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। तो पिछले एपिसोड में ये बात हमने जाना कि जब शिव जी बता रहे थे कि एक बार हरि पे जो है नारद जी भी दुखी हुए, अप्रसन्न हुए और उन्होंने जो है भगवान विष्णु को श्राप दिया। तो पार्वती जी कह रही हैं कि नारद जी तो जो है मोह से ग्रसित नहीं है, वो इतने बड़े ज्ञानी हैं, इसके बावजूद भी वो श्राप कैसे दे सकते हैं। क्योंकि श्राप तो वही देता है ना जिसकी मन की कामनाएं पूर्ण नहीं होती। आप देखिए, आज जैसे कोई गवर्नमेंट है और आप गवर्नमेंट आपके हिसाब से काम नहीं कर रही है तो आप जो है उसे तरह तरह की गालियां देते हैं, श्राप देते हैं कि जो गवर्नमेंट चला रहा है उसकी मृत्यु हो जाए, वो मर जाए, तरह तरह की जो है श्राप देते हैं। तो इसका मतलब यही है कि आपके कामनाओं की जो है पूर्ति नहीं हुई, इसी वजह से आप ये कर रहे हैं।
तो वही बात जो है आगे लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि हिमालय पर्वत में एक जो है बड़ी पवित्र गुफा है और उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। ये परम सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। नेरख शैल सरि विपिन विभागा, भयउ रमापद पद अनुरागा, सुमरत हरहि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लाग समाधि। पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के शाप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वो एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। एक बार प्रजापति दक्ष ने उनको श्राप दिया था कि तुम जो है एक जगह पे ठहर ही नहीं पाओगे। गति रुक गई वहां पे और मन के जो स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। सुमरत हरहि श्राप गति बांधी, सहज विमल मन लाग समाधि। मन गति देख सुरेश डराना, काम ही बोल कीन्ह सनवाना, सहित सहाय जाहु मम हेतु, चले हरस ही जलचर केतु। नारद मुनि की ये तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गए। उसने कामदेव को बुलाया, उनका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद की समाधि भंग करने को जाओ। ये सुनकर मीनध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चले। सुना सीर मन महु अति त्रासा, चहत देव ऋष मम पुरबासा, जय कामी लोलुप जग माही, कुटिल काक इव सबहि डराही। इंद्र के मन में ये डर हुआ कि देवर्षि नारद मेरी पूरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं। आपने बहुत सारी ऐसी कहानी सुनी होगी जिसमें जब भी कोई मुनि तपस्या करता है या कोई भी जब तपस्या करने लगता है तो इंद्र जो है वो डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो उनके राज्य को पाने के लिए जो है तपस्या कर रहे हैं, इसलिए जो है वो उनकी तपस्या में जो भंग करते हैं, उनकी तपस्या को जो है रोकने का प्रयास करते हैं। तो जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वह कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते हैं। आप देखेंगे कि इस जगत में, इस संसार में जो कामी व्यक्ति होता है और जो लोभी व्यक्ति होता है वो कुटिल कौवे की तरह होते हैं। वो सबसे जो है डरते रहते हैं। जे कामी लोलुप जगमाही, कुटिल काक इव सबहि डराही। इसलिए आप देखेंगे कि जब भी कोई व्यक्ति उनके सगे संबंधियों में उन्नति करता है, प्रोन्नति करता है, जीवन में आगे बढ़ता है, तो वो उससे जो है ईर्ष्या करते हैं। न उससे कोई लेना न देना, न उसने उसके लिए कुछ किया है, न कुछ भी नहीं। उसके बावजूद भी वो व्यक्ति जो है किसी दूसरे की उन्नति से, दूसरे की प्रोन्नति से उसके भीतर जो है बहुत सारा ईर्ष्या जो है जग जाता है और उसकी वजह से वो जो है परेशान हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो इतना बड़ा कामी है और लोभी है। वो इसी बात से कि अब तो जो है वो व्यक्ति किस प्रकार से जिएगा, मैं तो इसी प्रकार से रह जाऊंगा, ये तमाम तरह के विचारों के माध्यम से वो कामी, वो लोभी कुटिल कौवे की तरह जो है डरता रहता है। सूख हाड़ लय भाग सठ, स्वान निरख मृगराज, छीन ले जन जान जड़, तिम सुरपत ही न लाज। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वो मूर्ख ये समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे ऐसा सोचते लाज नहीं आई। तो इंद्र जी को लगा कि नारद मुनि जो है समाधि पे बैठ गए हैं, वो जो है मेरे राज्य को छीन लेंगे। हालांकि जैसे एक मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और मूर्ख ये समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्र जो है इस बात को सोच रहे हैं। तही आश्रम ही मदन जब गयो, निज माया बसंत निर्मयो, कुसुमित विविध विटप बहुरंगा, कूजहि कोकिल गुंजहि भृंगा। जब कामदेव उस आश्रम में गए तब उसने अपनी माया से वहां वसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयले कूकने लगी और भौरे गुंजार करने लगी। चली सुहावनी त्रिविध बयारी, काम कृसानु बढ़ाव निहारी, रंभादिक सुर नारी नबीना, सकल
असमसर कला प्रवीणा। काम अग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल, मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि 9 युवती देवंगनाएं जो सबकी सब काम कला में निपुण थी। करहि गान बहुतान तरंगा, बहुविध क्रीड़हि पानि पतंगा। देख सहाय मदन हर्षाना, कीन्हे से पुनि प्रपंच विधि नाना। वे बहुत प्रकार की तानों की तरंग के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इस सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के मायाजाल किए। काम कला कछ मुनहि न व्यापी, निज भय डरे मनोभव पापी। सीम की चाप सकई को उतासु, बड़ रखवार रमापति जासु। परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर न कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने इस नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हो, भला उसकी सीमा मर्यादा कोई दबा सकता है। सहित सहाय सभीत अति, मानहारी मनमैन। गहस जाए मुनि चरण तब, कह सुठ आरत बैन। तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डर कर अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त दीन वचन से कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। और क्या कह रहा है? भयो न नारद मन कछुरोसा, कहि प्रिय बचन काम परितोषा। नाई चरण सिर आय सुपाई, गयो मदन तब सहित सहाई। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनियों के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। मुन सुशीलता आपन करनी, सुरपति सभा जाई सब बरनी। सुन सब के मन अचरजु आवा, मुनहि प्रशंसई हरहि सिरुनावा। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद गवने शिव पाही, जिता काम अहिमित मनमाही। मार चरित शंकर ही सुनाए, अतप्रिय जानी महेश सिखाए। तब नारद जी शिव के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाया और महादेव जी ने उन नारद को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार से जो है शिक्षा दी। क्या कहा? बार बार बिनवो मुनि तोहि, जिम यह कथा सुनावहु मोहि। तिम जन हरहि सुनावहु कबहु, चलेहु प्रसंग दुरायहु तबहु। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ, जिस तरह ये कथा तुमने मुझे सुनाई है उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा जाना। शंभुदीन उपदेश हित, नहीं नारद ही सुहान। भरद्वाज कौतुक सुनहि, हर इच्छा बलवान। यद्यपि शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी, पर नारद जी को यह अच्छी न लगी। हे भरद्वाज, अब कौतुक तमाशा सुनो, हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। जिस प्रकार से भगवान विष्णु जी रचते हैं चीजों को और वो अपने द्वारा किए हुए कार्य से किस प्रकार से लोगों को शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं, ये जो है सबसे बड़ी बात सीखने की है। उन्होंने जन्म लेकर, अवतार लेकर बहुत सारे ऐसे ज्ञान दिए हैं, शिक्षा दी है कि कोई भी व्यक्ति अगर उनके बातों को धारण करे, उनको जानने का प्रयास करे, तब वो पाएगा कि कहाँ कहाँ जो है व्यक्ति गलती करता है और कहाँ पे उसको जो है सारी बातों को जानने की आवश्यकता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने उन सारी बातों को बड़ी ही सहजता और सुगमता से प्रकट किया है। आप इस श्री रामचरितमानस का पाठ करते हुए इन सारी बातों को जान समझ सकते हैं और अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। अपने जीवन की जो मर्यादा है उसको बनाए रखते हुए आप उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं जिसको पाना आपके लिए आवश्यक हो जाता है। तो मैं आप सभी को जो है आमंत्रित करता हूं कि आइए हम साथ में मिलकर श्री राम के चरित्र का गुणगान करते हुए भगवान विष्णु, भगवान शिव, मुनि नारद सभी को जो है जानने समझने का प्रयास करते हैं। उनके भीतर कौन सी क्वालिटीज़ थी वो सब जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अगर उनके गुण हमारे भीतर आ गए तो हम भी जो है कृतार्थ हो जाएंगे। हम भी जो है कृपा के पात्र बनते हुए इस जीवन को सफल बना सकेंगे और इसी जीवन में हम मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त हो सकेंगे। इसी उम्मीद के साथ आज इतना ही।
अगले एपिसोड से हम आगे जो है जानेंगे कि किस प्रकार से जो है नारद मुनि को इस बात का अहंकार हुआ कि उन्होंने कामदेव को जीत लिया। और जब ये बात शिव जी को बताई तो शिव जी ने कहा कि देखिए ये बात जो है मुझसे तो कही, लेकिन भगवान विष्णु से मत बताना, क्योंकि शंकर जी जो है भगवान विष्णु को जानते हैं और वो क्या कर सकते हैं, कैसे चीज़ों को करते हैं, उन्हें इस बात का पता है। लेकिन नारद को अहंकार हो गया है, और अहंकार तो भगवान नष्ट ही करते हैं, चाहे किसी भी व्यक्ति का हो। तो आगे की कथा में हम ये सब जानेंगे। आज इतना ही। सीताराम।